एक वक्त था जब पूरी दुनिया अपनी सांसें थामे बैठी थी। सबको लग रहा था कि अमेरिका ईरान पर हमला करने ही वाला है। लेकिन फिर अचानक ऐन मौके पर सब कुछ रोक दिया गया। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि आखिर वो हमला क्यों और कैसे रुक गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज जो हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी, उसे अपने कदम पीछे क्यों खींचने पड़े? वो कौन सी वजह थी जिसने उन्हें आखिरी पल में रोक दिया? तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके थे। दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पे खड़ी थी और माहौल में जबरदस्त तनाव था। देखिए, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इसकी शुरुआत हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा मदद आ रही है। इसके कुछ ही घंटों बाद कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हलचल तेज हो गई। फिर क्या था? भारत और ब्रिटेन जैसे देशों ने फौरन अपने लोगों को ईरान छोड़ने के लिए कह दिया। और चौथे दिन तक तो माहौल ऐसा बन गया था कि बस अब हमला हुआ कि तब हुआ। और इस पूरे तनाव की जड़ में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। रिपोर्ट्स आ रही थीं कि ईरान की सेना ने करीब 12,000 प्रदर्शनकारियों को मार डाला है। सोचिए, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। इसी वजह से दुनिया भर से आवाज उठ रही थी कि अमेरिका को दखल देना चाहिए, और हमले की आशंका और भी मजबूत हो गई थी। लेकिन ठीक तभी, जब सबको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी बिल्कुल किसी को उम्मीद नहीं थी। और वो मोड़ ये था, एक फ़ोन कॉल। ईरान के राजदूत ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उनके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तेहरान को फ़ोन किया और एक सीधा साधा वादा किया, अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को कुचलना और उन्हें फांसी देना बंद कर दे तो कोई हमला नहीं होगा। तो सवाल फिर वही है, असल में हुआ क्या था? उस एक फ़ोन कॉल के पीछे की असली कहानी क्या थी? चलिए, अब उन छुपी हुई वजहों को परत दर परत खोलते हैं, जिन्होंने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह को देखते हैं, और वो था अमेरिका के अपने ही दोस्तों, अपने ही सहयोगियों का जबरदस्त दबाव। सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों की तो मानो नींद ही उड़ गई थी। उन्हें डर था कि अगर जंग छिड़ी तो ईरान का पहला निशाना वही बनेंगे। इसलिए उन्होंने अमेरिका पर जोर डाला। उन्हें समझाया कि अगर हमला हुआ तो पूरा इलाका अस्थिर हो जाएगा, दुबई और दोहा जैसे फाइनेंशियल हब से पैसा बाहर चला जाएगा और उनके व्यापार के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन ये दुनिया के तेल बाजार की एक तरह से सांस लेने वाली नली है। और इसी रास्ते पर ईरान का कंट्रोल है, जो उसका सबसे बड़ा हथियार है। आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 600 अरब डॉलर। हर साल इतने का तेल व्यापार अकेले हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होता है। ईरान की सिर्फ एक धमकी इस पूरे ग्लोबल ट्रेड को रोक सकती थी, और खाड़ी के देश इतना बड़ा आर्थिक जोखिम उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब बात करते हैं दूसरी वजह की, और ये थी ईरान की एक बहुत ही शातिर और क्रूर चाल, जिसने अमेरिका के हर मिलिट्री प्लान पर पानी फेर दिया। देखिए, इस बार ईरान ने अपना पुराना तरीका छोड़ दिया था। पहले क्या होता था कि उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड खुद प्रदर्शनकारियों से निपटते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक ज्यादा खतरनाक रास्ता चुना। उन्होंने भाड़े के लड़ाकों को काम पर लगा दिया। तो ये काम कैसे करता था? ईरान ने इराक से बेरोजगार शिया लड़ाकों को भर्ती किया, उन्हें धार्मिक यात्री बनाकर बॉर्डर पार करवाया, और उनका काम सिर्फ एक था, प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुसना और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को चुन चुनकर निशाना बनाना। इस चाल ने सही और गलत के बीच की लाइन को ही मिटा दिया, और यहीं ईरान ने अमेरिका के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। अब अमेरिका के सामने ये सवाल था कि वो हमला करे तो करे कहां? भीड़ में सरकार के लोग भी थे और विरोध करने वाले भी। कोई भी हवाई हमला होता तो सैकड़ों बेगुनाह मारे जाते, और ये वही लोग थे जिन्हें बचाने का अमेरिका दावा कर रहा था। ऐसा करके तो अमेरिका पूरी दुनिया की नज़र में विलेन बन जाता। तो जब बम और मिसाइल का रास्ता बंद हो गया तो अमेरिका ने एक नया हथियार निकाला, और वो था पैसा। चलिए, अब इस आखिरी कड़ी को समझते हैं। जब मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन खत्म हो गया तो अमेरिका ने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। अब लड़ाई तेहरान की सड़कों पर नहीं, बल्कि दुनिया के बैंकिंग सिस्टम में लड़ी जानी थी। इस नई स्ट्रैटेजी को नाम दिया गया मैक्सिमम प्रेशर, यानी अधिकतम दबाव, और इसका सीधा मकसद था ईरान की इकोनॉमी को तोड़कर रख देना। तो ये मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन था क्या? असल में ये एक 3 स्टेप प्लान था। सबसे पहले उन खुफिया कंपनियों के नेटवर्क का पता लगाना जो शैडो बैंकिंग के जरिए ईरान को तेल बेचने में मदद कर रही थी।
उसके बाद उन कंपनियों पर इतने कड़े बैन लगाना कि वो अमेरिकी डॉलर सिस्टम का इस्तेमाल ही ना कर पाएं, और आखिर में ईरान तक पहुंचने वाले हर गैर कानूनी पैसे के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। और एक और हैरान करने वाली बात हुई, अमेरिका इस मुद्दे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ले गया। ये एक बहुत ही अनयूजुअली कदम था, क्योंकि कुछ वक्त पहले वेनेजुएला जैसे मामलों में अमेरिका ने यूएन को कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। इससे यह भी पता चलता है कि ईरान के मामले में अमेरिका खुद को कितना घिरा हुआ महसूस कर रहा था। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या खतरा वाकई टल गया है और भविष्य कैसा दिखता है? हाँ, ये बात सच है कि फौरी तौर पर हमला तो टल गया, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका के जंगी जहाज अभी भी ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि समंदर के रास्ते हमले का ऑप्शन अभी भी खुला रखा गया है। और व्हाइट हाउस का ये बयान, सारे विकल्प खुले हैं, ये इसी अनिश्चितता को और भी गहरा कर देता है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान को ये अंदाजा नहीं लगाने देना चाहता कि उसका अगला कदम क्या होगा। ये दिखाता है कि मिलिट्री एक्शन अभी भी एक असल संभावना है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या ये संकट सच में टल गया है, या ये बस तूफान से पहले की खामोशी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही मिडिल ईस्ट का आने वाला कल तय करेगा।